नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला नंबर सवाल है, आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय धातु है। निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा हो जाएगा? FeCu, Zn या फिर के? क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा हो जाएगा? तो सक्रिय धातु कौन सा हो जाएगा? जब भी आपसे पूछेगा तो पोटेशियम लगा के चलिएगा, यानी केस के क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। क्या 19 होता है? ये भी प्रश्न आप लोग याद करके रखिएगा। एक ही प्रश्न में मैंने 3 प्रश्नों को रख दिया। अलग से जितने भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई वो बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होगा और कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। ओके जी, चलिए अगला दूसरा नंबर प्रश्न बताइए कि दहन अभिक्रिया में आवश्यक गैस कैसी है? दहन अभिक्रिया में आवश्यक गैस कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा और एक बात आप जरूर बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है और क्वेश्चन कैसा है। ओके, तो दहन अभिक्रिया में आवश्यक गैस कौन सा हो जाएगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसे O2 भी कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो 8 लगाकर चलिएगा मेरे भाई। कितना? 8 लगा के चलिएगा। ओके, अगला जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है बच्चा पार्टी? लोहे पर जंग लगता है, वो किसके कारण ही लगता है? किसका कारण लगता है, यानी किसके कारण जंग लगता है, उसी का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी। तो क्या लगाइएगा? वो ऑक्सीकरण के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि अम्ल का स्वाद होता है। बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रश्न को आप लोग 100% नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछेगा। हर हाल में ये प्रश्न लड़ने वाला है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चा पार्टी? तो खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? NaOH किस प्रकार का पदार्थ है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं? इसका रासायनिक नाम पूछ लेगा तो मेरे भाई क्या लगा के चलिएगा कि सर जी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछ लेगा तो 11 लगा के चलिएगा। ओके जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो क्षारक हो जाएगा। क्या NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? तो क्षारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 100% सटीक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और हर बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछ लूं कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। यह भी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करके चलिएगा। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे भाई? आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा कि सर जी लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ओके, अगला बताइए पीएच का मान 7 दर्शाता है। पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है? देखिए, मैं आपको बहुत बार बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूं मेरे भाई कि 7 से अधिक रहेगा तब क्या कहलाएगा, 7 से कम रहेगा तब क्या कहलाएगा मेरे भाई, 7 रहेगा तो क्या कहलाएगा। तो इसमें आपसे वही पूछा जा रहा है कि पीएच का मान 7 रहेगा तो क्या दर्शाता है? तो तटस्थ दर्शाता है। तटस्थ को हम उदासीन भी कहते हैं मेरे भाई। क्या उदासीन कहते हैं? हमेशा याद करके चलिएगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय वो हो जाएगा। क्या क्षारीय हो जाएगा। और मेरे भाई 7 से कम होगा मेरे भाई तो अम्लीय हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? जल्दी से 8 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो NaHCO3 हो जाएगा। क्या NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बताकर चलिए आप लोग कि वांशिक सोडा का सूत्र क्या है? वांशिक सोडा का सूत्र क्या होता है?
आप लोग बता के चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है। धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है बच्चा पार्टी। 100% ये लड़ने वाला प्रश्न है मेरे भाई, 100% लड़ेगा ये प्रश्न बच्चा पार्टी। 100% की गारंटी मैं देता हूं, ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा कि धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है। 10 का बिल्कुल सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, क्या हो जाएगा। तो चमक पाया जाता है। धातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, तो चमक पाया जाता है मेरे भाई। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, तो चांदी ना हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलिए कि लोहा का रासायनिक संकेत क्या है। लोहा का रासायनिक संकेत क्या है, CuFeAlAg क्या हो जाएगा, जल्दी से छाप दीजिए। तो लोहा का रासायनिक संकेत जब भी आपसे पूछेगा बच्चा पार्टी, तो लोहा का रासायनिक सूत्र संकेत क्या होता है, Fe ना होता है जी, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। क्या परमाणु संख्या 26 होता है। अगला बताइए अधातु सामान्यतः होते हैं। अधातु सामान्यतः क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, चालक होते हैं, भंगुर होते हैं या फिर तन्य होता है। जल्दी से छाप दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अधातु सामान्यतः होते कैसे हैं। 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है बच्चा पार्टी, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा कि स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता किसका मिश्र धातु है। 14 का बिल्कुल सही जवाब बच्चा पार्टी आपने लगाया है कि सर जी क्या हो जाएगा 14 का, तो सर जी लोहा हो जाएगा। क्या लोहा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए 15 नंबर का है कि जस्ता का संकेत क्या होगा। जस्ता का संकेत क्या होगा, फटाफट चैट सेक्शन में छाप दीजिए कि जस्ता का संकेत क्या होगा बच्चा पार्टी। 15 का सही जवाब आपने लगाया है कि सर जी ZNN होता है। क्या ZN होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि पेट्रोलियम का अंश नहीं है। पेट्रोलियम का अंश नहीं है, पेट्रोल हो जाएगा। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला क्या हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है और एकदम इजी सा सवाल है, बिल्कुल गलत मत करिएगा। जल्दी से छाप दीजिए आंसर क्या हो जाएगा कि पेट्रोलियम का अंश क्या हो जाएगा, तो सर जी वो क्या हो जाएगा, कोयला ना हो जाएगा जी। क्या कोयला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताकर चलिए कि CNG का पूरा नाम क्या है। 100% सटीक, ये भी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। और CNG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और मेरे भाई LPG का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। जल्दी से लगा दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का कि CNG का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो CNG का जब भी आपसे पूरा नाम पूछेगा मेरे भाई, तो हमेशा आप याद करके चलिए कि कंप्रोमाइजेड नेचुरल गैस होता है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बच्चा पार्टी। प्यारे साथियों इसका सही जवाब 18 का कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, क्या हो जाएगा। सभी साथी एक एक प्रश्नों को याद करते चलिए, इसी क्लास में याद कर लीजिए और चैट सेक्शन में सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का जब भी आपसे सूत्र पूछेगा तो C2H5OH लगा के चलिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए मेरे भाई एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। देखिए एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम यानी एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे भाई, जल्दी से छाप दीजिए। सिरका में, शराब में, चीनी में या फिर नमक में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सिरका हो जाएगा मेरे भाई, यानी सिरका में पाया जाता है। ओके जी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला 20 का करेक्ट आंसर बताइए कि साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। अपघटन, क्या पूछ रहा है। दूसरा है कि सैपोनिफेक्शन या दहन या विस्थापन। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि
कठोर जल में झाग नहीं बनने का कारण क्या है? कठोर जल में झाग नहीं बनने का कारण क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलिए कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, और 100% ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला भी होगा। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा? तो CaCO2 हो जाएगा। क्या? CaOCl2 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसमें भी दे रखा है CaCl2 नहीं, लेकिन CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक जो है वो किस प्रकार का पदार्थ है बच्चा पार्टी? आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम हमेशा आपको मिल रहा है मेरे भाई। तो प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? सभी साथी का चैट सेक्शन में आंसर को लगा दीजिए। तो एक प्रकार का वो कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? CaClOH आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, उसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जल्दी से छाप दीजिए, क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम? जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। आप लोग बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, सभी साथी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? तो चुन्ना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा जी। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? बूझा हुआ चूना हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा बल्कि बी होगा। ओके, अगला बताइए कि कोयला से प्राप्त पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोयला से प्राप्त नहीं होता है? कोक, कोलतार या कोयला गैस या पेट्रोल? क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल ही इजी सवाल है, बिल्कुल गलत मत करिएगा मेरे भाई। तो कौन सा कोयला से प्राप्त पदार्थ नहीं है? तो सर जी पेट्रोलियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है कोयला से। ओके, अगला बताकर चलिए कि अम्ल प्लस क्षार से अभिक्रिया कराकर लवण प्लस जल को क्या कहते हैं? जब अम्ल प्लस क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दहन, विस्थापन, उदासीनीकरण या फिर अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो एक प्रकार का वो अपचयन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क से, जल से, वायु से, मिट्टी से। किससे किया जाता है मेरे भाई? 27 का सही जवाब बताइएगा आप लोग, क्या होगा? 27 का छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल गलत मत करिएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर? धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है मेरे भाई। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहलाती है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है खनिज कहलाती है, गैंग युग ये कहलाती है, फिर मिश्र धातु या तत्व कहलाती है मेरे भाई। तो मैं कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये सही होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला बताकर चलिए कि कार्बन की संयोजकता क्या होगी। देखिए कैसा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चा पार्टी। बिल्कुल गलत मत करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सभी साथी आंसर को लगाकर चलिए फटाफट चैट सेक्शन में आंसर को लगाइए, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 29 का बिल्कुल सही जवाब सभी साथी ने लगाया है कि सर जी 4 होता है। क्या? 4 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर जी 6 होता है। ओके, अगला बताइए कि मीथेन गैस का सूत्र क्या है? मीथेन गैस का सूत्र क्या है? CH4C2H6 या CO2 या फिर CO हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा मीथेन गैस का सूत्र? 30 का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया था?
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया था? न्यूटन, डाल्टन, लेओजियर या रदरफोर्ड ने? किसने दिया था बच्चा पार्टी बताइएगा। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेओजियर ने दिया था। क्या? लेओजियर ने दिया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए 32 नंबर प्रश्न करके सबसे हल्की धातु कौन सी है जाएगी? सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम? फटाक से ना उत्तर को लगा दीजिए कौन सा सबसे हल्की धातु हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी वो लिथियम नाम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला बताइए 33 नंबर प्रश्न कह रहे कि सबसे अधिक प्रचुर धातु भूपट्टी में है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु जो भूपट्टी में आता है कौन सा हो जाएगा? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा फिर या जस्ता हो जाएगा। 33 का बिल्कुल सही जवाब सभी ने साथी आंसर को लगाया है कि सर जी एल्युमिनियम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? जल्दी से छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। तो सर जी अम्लीय वर्षा का कारण क्या, मुख्य कारण क्या हो जाएगा है? तो SO2 और NO2 के कारण होता है। सर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास का लास्टवा प्रश्न है कि ईंधन का ऊष्मामान किसे कहते हैं? ईंधन का ऊष्मामान किसे कहते हैं? बचा पार्टी फटाफट 35 में से कितना सही क्वेश्चन कर पा रहे हो और 35 का भी क्वेश्चन का आंसर का कमेंट में सेक्शन में छाप दीजिएगा कि सर जी 35 का यही आंसर होगा। ओके मेरे भाई, और आप लोग कमेंट में करिएगा कि कहां से मेरा क्लास देख रहे हो। ओके, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।